पास देने को कुछ भी नहीं है। एक आम नागरिक को जो आज जो सहूलियत चाहिए वो पार्टियां नहीं दे सकती, इसलिए कि उन्होंने बराबर अपने परिवारों की चिंता की है, लेकिन आवाम की नहीं। अब हम उनसे रूबरू होकर जब बात कर रहे हैं तो उनके आंखों में जो आंसू आता है उसको भी पोंछने का हम काम कर रहे हैं। हमने बहुत ऐसे बातें सुनी लोगों से, जब उनके घरों तक गए तो मुझे महसूस हुआ और एहसास होता है कि 70 सालों में आम नागरिक जो बोलते हैं कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट, उसके बारे में इस प्रदेश में किसी सरकारों ने चिंता नहीं की। आज आर्टिकल 370 किया है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। और अब मैं आपको मैं जो हो चुका है, लेकिन डीडीसी इलेक्शन के बाद और यहाँ पर जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लान किए हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, लोकल लेवल पे ये बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें जो होनी बाकी है, वो सारी चीज़ें जो नहीं हो सकी हैं, वो सब हम पूरा करने का काम करेंगे। और ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का बराबर पैगाम रहा है यहाँ के लोगों के लिए कि हम आपकी फ़िक्र करने के लिए खड़े हैं, हम आपके बारे में चिंता करने के लिए खड़े हैं। चाहे आपको जिस तरह के मसाइल हम उसको दूर करना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों से आप जो गुमराह करते हैं उससे आप बच के रहें, परे रहें। और अगर आपके जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है, आप डीडीसी के इलेक्शन के बाद आप अपने काउंसिल के चेयरमैन के पास जा सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उन्हें जॉब की चिंता है कि वो रेगुलराइज जॉब उनकी नहीं हो सकी है अभी तक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार की पेशकश होगी कि हम वैसे लोग जिनकी जो डेली वेजेस हैं, जिनके परमानेंट जॉब नहीं थी, उनके परमानेंट करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। और भी ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे यूथ को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, यूथ को एक्टिवली उनकी जो एनर्जी को प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाए देश के निर्माण में। हम वो हर प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसमें देश के नेशन बिल्डिंग में और उनकी एनर्जी को सही से चैनलाइज किया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर आगे और करने जा रहे हैं। और डीडीसी का इलेक्शन जो है उसमें जो जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह से लोग आके वोट अब तक जो वोट्स हो चुके हैं जो इलेक्शन में, उसमें जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखा गया है, आप अगर देखिए, मैं अभी बिहार में था, मैं यूपी में था, कई जगह इलेक्शन है, जिस तरह का परसेंटेज वहाँ रहा है, वहाँ इस एक्सट्रीम वेदर में भी, जबकि सर्दी का मौसम है, ऐसे हालात भी हैं, उसके बावजूद लोग घर से निकल कर आए और उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। उससे समझ में आता है कि डेमोक्रेसी, सब लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पर नाफिज हो हर तरह से।